नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में जल शक्ति अभियान के अंतर्गत कैच द रेन का शुभारंभ करेंगी। वे स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान भी प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के अंतर्गत लॉजिस्टिक दक्षता संवर्धन पर वेबिनार को संबोधित करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज पंजाब के रोपड़ में युवा उत्सव भारत एट 2047 की शुरुआत करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स और नो योर कस्टमर से संबंधित निर्देशों का पालन न करने पर अमेजन पे प्राइवेट लिमिटेड पर 3 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया। और क्रिकेट में महिला प्रीमियर लीग आज से मुंबई में शुरू। समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की विभिन्न श्रेणियों में प्रदान किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू जल शक्ति अभियान के अंतर्गत कैच द रेन का शुभारंभ करेंगी। वे जल शक्ति से नारी शक्ति विषय पर एक वीडियो और एक स्मारक टिकट भी जारी करेंगी। श्रीमती मुर्मू स्वच्छ सुजल शक्ति की अभिव्यक्ति भी जारी करेंगी, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल मिशन से जुड़े महत्वपूर्ण संदर्भ हैं। जल शक्ति मंत्रालय अपने अग्रणी कार्यक्रमों में उल्लेखनीय योगदान करने वाली महिलाओं को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज माल परिवहन क्षेत्र से जुड़ी बुनियादी सेवा और निवेश विषय पर एक वेबिनार को संबोधित करेंगे। इसका आयोजन प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत किया गया है। सरकार देश में विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाएं स्थापित करने के लिए बजट में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। इस वर्ष प्रस्तुत बजट में भी बुनियादी ढांचा विकास के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की गई है। माल परिवहन के प्रमुख क्षेत्रों में सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा रेलवे शामिल हैं। गति शक्ति मास्टर प्लान से जुड़े मंत्रियों और सचिवों के अलावा कई राज्य, उद्योग और निवेशक समूह के प्रतिनिधि भी आज के वेबिनार में हिस्सा लेंगे। इसमें बजट घोषणाओं और उनके कार्यान्वयन पर व्यापक विचार विमर्श होगा। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पर्यटन की संभावनाओं पर बजटवार वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यटन हमेशा से भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक सभ्यता का एक हिस्सा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि अगर देश में अधिक सुविधाएं विकसित होंगी तो पर्यटकों के आगमन में भी वृद्धि होगी। भारत के विभिन्न स्थलों में अगर सिविल एमेनिटीज बढ़ाई जाए, वहां डिजिटल कनेक्टिविटी अच्छी हो, होटल हॉस्पिटल अच्छे हो, गंदगी का नामो निशान ना हो, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो भारत के टूरिज्म सेक्टर में कई गुना वृद्धि हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज शाम नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में विभिन्न देशों के विदेश नीति विशेषज्ञों, राजनेताओं और सांसदों के चुनिंदा समूह से संवाद करेंगे। पार्टी अध्यक्ष का ये संवाद भाजपा को जानो अभियान का हिस्सा है। ये अभियान पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर शुरू किया गया था। श्री नड्डा इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के इतिहास, संघर्ष, सफलता, विचारधारा और राष्ट्र निर्माण में भाजपा पार्टी और सरकार के योगदान पर बातचीत करेंगे। मेघालय में तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच एनपीपी प्रमुख कोनराड के संगमा ने फिर कहा है कि उन्हें 32 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। श्री संगमा ने कल राजधानी शिलंग में राज्यपाल फागु चौहान से मुलाकात कर मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया और सरकार के गठन का दावा पेश किया। श्री संगमा के साथ 29 नवनिर्वाचित विधायक थे, जिनमें एनपीपी के 26, भारतीय जनता पार्टी के 2 और 1 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। उधर पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस नेता मुकुल एम संगमा ने यूडीपी सहित अन्य दलों के साथ बैठक के बाद कहा कि एनपीपी के पास सरकार गठन के लिए पर्याप्त संख्या बल नहीं है। श्री संगमा ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य में अन्य दल मिलकर सरकार बनाएंगे।
इस बीच HSPDP अध्यक्ष और सचिव ने श्री कोनराड संगमा को पत्र लिखकर कहा है कि पार्टी ने अपने 2 विधायकों को NPP के नेतृत्व में सरकार गठन के लिए समर्थन पत्र सौंपने के लिए अधिकृत नहीं किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं हूँ। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। युवा कार्यक्रम और खेल तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज पंजाब के रोपड़ में युवा उत्सव भारत एट 2047 की शुरूआत करेंगे। वे इस आयोजन के दौरान युवा उत्सव के डैशबोर्ड की भी शुरूआत करेंगे। एक रिपोर्ट। युवा उत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, उत्तराखंड के हरिद्वार, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और धार, राजस्थान के हनुमानगढ़, झारखंड के सरायकेला, पंजाब के कपूरथला, महाराष्ट्र के जलगांव, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, तेलंगाना में करीमनगर, केरल के पालक्काड और तमिलनाडु के कुडुरलूर में एक साथ किया जाएगा। पहले चरण में इस महीने की 31 तारीख तक देश के 150 जिलों में युवा उत्सव मनाया जाएगा, जिनमें युवा शक्ति के विभिन्न आयामों को प्रदर्शित किया जाएगा। समाचार कक्ष में रूमा हंस। भारतीय रिजर्व बैंक ने अमेजन पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर 3,06,66,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स और नो योर कस्टमर से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने पर लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि जुर्माने की कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे आज राजस्थान के कोटा में उद्योग मेले और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिन के इस मेले का आयोजन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने किया है। इस प्रदर्शनी और मेले में देश भर से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और खादी इकाइयों की भागीदारी होगी। मेले का आयोजन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को समर्पित एक रेलगाड़ी को रवाना किया। छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को जन औषधि योजना की प्रचार सामग्री से पूरी तरह सुसज्जित किया गया। इससे लोगों में जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इस समय 9,000 से अधिक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों से सस्ती दवाएं मिलती हैं। स्वास्थ्य और रेल मंत्रालय के अनुसार 4 राज्यों के 184 स्टेशनों से होकर ये रेलगाड़ी गुजरेगी। इसकी यात्रा में 2 महीने लगेंगे। इसी प्रकार पुणे से दानापुर के लिए भी ट्रेन रवाना की गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि जन औषधि केंद्रों से उच्च गुणवत्ता की दवाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध होती हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि देश के कोई गरीब लोग बिना दवाई मिलने से उसके यहाँ मृत्यु की नौबत नहीं आनी चाहिए। देश के सभी नागरिकों को सस्ती दवा मिले, क्वालिटी दवा मिले, उसके लिए 9,000 से अधिक जनौषधि केंद्र आज देश में खुले हुए हैं। सस्ती और क्वालिटी मेडिसिन लेने के लिए डेली 12 लाख से अधिक लोग जनौषधि केंद्र की मुलाकात लेते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि वंचित वर्ग के लोगों को सस्ती दर पर अच्छी से अच्छी दवाएं उपलब्ध कराई जाए। देश के बड़े रेलवे स्टेशन हैं, उन सब पर जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। जन औषधि केंद्र पे बहुत ही कम कॉस्ट पे बहुत अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन मिलती है, जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि हमारे सामान्य नागरिकों को उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिले। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की और विकासशील देशों में सहयोग की परियोजनाओं पर चर्चा की।
डॉक्टर जयशंकर ने फ्रांस के विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना से विचार विमर्श किया। दोनों देश वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर निकट सहयोग करने पर सहमत हुए। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की भी समीक्षा की। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कल सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन, बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल मोमिन और ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र अल बुसैदी से भी मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के संगठन इब्सा की 2023 रिपोर्ट ब्राजील को सौंपी। उन्होंने कहा कि भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका अल्पविकसित और विकासशील देशों के हित के लिए काम करते रहेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं शशांक कुमार। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट आज से मुंबई में शुरू होगा। यह ऐतिहासिक अवसर वर्षों के इंतजार के बाद आया है, जब बीसीसीआई आईपीएल की तरह महिला क्रिकेट लीग का आयोजन कर रहा है। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में आज शाम 7:30 बजे पहला मैच गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। इस लीग में 5 महिला टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसमें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट्स, यूपी वॉरियर्स और मुंबई इंडियंस शामिल हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर मुंबई इंडियंस की कप्तान होंगी, वहीं स्मृति मंधाना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का नेतृत्व करेंगी। दक्षिण अफ्रीका के क्रेग फुलटन भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। वे ग्राहम रीड का स्थान लेंगे, जिन्होंने इस वर्ष जनवरी में विश्व कप में भारत के खराब प्रदर्शन के बाद इस्तीफा दे दिया था। फुलटन के पास कोचिंग का करीब 25 वर्षों का अनुभव है। उधर रूस के डैनियल मेदवेदेव दुबई ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा। धन्यवाद कनक। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का समाचार लगभग सभी अखबारों की पहली खबर है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, आतंकवाद से मिलकर निपटेंगे क्वाड देश। हिंदुस्तान की सुर्खी है, विदेश मंत्रियों ने एक सुर में कहा, दहशतगर्दों की मदद पर जवाबदेही जरूरी, आतंकवाद पर चीन को सख्त संदेश। जनसत्ता की हेडलाइन है, यूक्रेन संकट को लेकर परमाणु हथियारों की धमकी अस्वीकार्य। रायसीना डायलॉग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना क्रिकेट टीम के कप्तान से करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान दैनिक जागरण में है, कैप्टन मोदी के साथ करनी पड़ती है काफी लंबी नेट प्रैक्टिस। अमर उजाला ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में 33 साल बाद अदालत लगने की खबर को सचित्र दिया है। विधानसभा में कोर्ट पूर्व आईपीएस और 5 पुलिसकर्मियों को सजा, सदन के लॉकअप में ही 1 दिन की कैद। जनसत्ता ने उच्चतम न्यायालय के बयान को प्रमुखता दी है, भ्रष्टाचार है कैंसर, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। नवभारत टाइम्स ने पहले पन्ने पर लिखा है, क्रिकेट में गेम चेंजर शुरुआत, महिला आईपीएल आज से। विश्व मोटापा दिवस पर जनसत्ता लिखता है, भारत में बच्चों में मोटापा बढ़ने की आशंका, जीडीपी पर 1.8% तक प्रभाव पड़ने की आशंका। हिंदुस्तान टाइम्स ने विश्व किडनी दिवस के मौके पर लिखा है, गुर्दे की बड़ी दुश्मन है दर्द निवारक, एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटी कैंसर और मनोरोग की दवाएं, इन्हें कम से कम खाएं। देश में पहली बार विशेष या वाणिज्यिक खनन से कोयला उत्पादन 10 करोड़ टन के पार पहुंच गया है। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इस वित्त वर्ष के फरवरी तक कोयला उत्पादन में तकरीबन 30% की वृद्धि दर्ज की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में जलशक्ति अभियान के अंतर्गत कैच द रेन का शुभारंभ करेंगी। वे स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान भी प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के अंतर्गत लॉजिस्टिक दक्षता संवर्धन पर वेबिनार को संबोधित करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज पंजाब के रोपड़ में युवा उत्सव भारत एट 2047 की शुरुआत करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स और नो योर कस्टमर से संबंधित निर्देशों का पालन न करने पर अमेजन पे प्राइवेट लिमिटेड पर 3 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया। और क्रिकेट में महिला प्रीमियर लीग आज से मुंबई में शुरू। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।